नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से सौंप दी गई है, जिससे गुजरात की और तेज तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम आपको बता दें कि अब अहमदाबाद गांधीनगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार तेज होगी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली से मंजूरी के बाद गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और करई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब का निर्माण अप्रैल 2026 में शुरू होकर 2028-29 में पूरा होगा। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे देश के भविष्य का परिवर्तनकारी मॉडल बताया था। देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल और बुलेट ट्रेन दोनों बड़े प्रोजेक्ट मिलकर गुजरात को एक नई पहचान देने जा रहे हैं और साथ ही यह 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को भी लगभग सुनिश्चित करेंगे। आज गुजरात एक बार फिर परिवर्तन के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और इस बार यह परिवर्तन न केवल आर्थिक या विकास का है बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारक है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तेजी से हो रही प्रगति ने गुजरात को वैश्विक मानचित्र पर नए अवतार में पेश करना शुरू कर दिया है। यह वही गुजरात है जिसने 2001 से 2014 के बीच विकास के जो बीज बोए थे वे अब अंतर्राष्ट्रीय रूप लेकर सामने आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गुजरात में होने का मतलब है राज्य की खेल अधोसंरचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग होगी और आने वाले दशक में गुजरात को भारत का खेल राजधानी यानी स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की तैयारी भी साफ दिखाई दे रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, करई पुलिस अकादमी स्पोर्ट्स हब, नए एथलीट विलेज, हाई परफॉर्मेंस लैब, विश्वविद्यालय आधारित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गुजरात को 2030 के बाद भी स्थायी लाभ देंगे। यह वही विरासत मॉडल है जिसने लंदन 2012 और बर्मिंघम 2022 को बदल दिया। अब यही मॉडल गुजरात को दिखेगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से गुजरात में 20,000 से ज़्यादा होटल कमरों की मांग, नए स्टार्टअप, पर्यटन में उछाल और 30,000 से ज़्यादा नौकरियां बनेंगी। यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने जब पूरी दुनिया के लोग अहमदाबाद आएंगे तो वह बाजारों में खरीदारी भी करेंगे, घूमने के लिए राज्य के विभिन्न इलाकों में भी जाएंगे, जिससे गुजरात के कारोबारियों को बड़ी कमाई होना तय है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण गुजरात के तेजी से बदलते परिवहन ढांचे की झलक है। 508 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ने गुजरात को देश का पहला हाई स्पीड रेल राज्य बनाने की तैयारी पूरी कर दी है। हम आपको बता दें कि 85% से अधिक मार्ग वायडक्ट पर है, 17 नदी पुल तैयार हैं, सूरत बिलीमोरा सेक्शन लगभग पूरा हो गया है और 2026 तक 2 गुना क्षमता वाला SVPI एयरपोर्ट बन जाएगा। जब मुंबई अहमदाबाद का सफर 2 घंटे में तय होगा तब गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि भारत का व्यापारिक हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां विकास राजनीति से मिलता है। 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होंगे। जनता देखेगी कि किसके पास है एजेंडा, कौन दे सकता है भविष्य की तस्वीर और कौन दिखा सकता है गुजरात सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक मॉडल स्टेट है। यहाँ बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन ये दोनों प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं, भावना और आकांक्षा के भी प्रतीक हैं। गुजरात का युवा इससे अपने भविष्य को जोड़ चुका है। खेल में अवसर, नौकरी में वृद्धि और तकनीकी अधोसंरचना का नया युग आने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी ने 2027 की चुनावी पिच पर 2 बड़े विकास सिक्सर पहले ही जड़ दिए हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की चमक, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का आधुनिक भारत। यह पूरा नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वातावरण बनाता है। विपक्ष भले ही अपने मुद्दे तलाश रहा हो लेकिन उसके पास इस स्तर का कोई प्रतिविकल्पी विकास मॉडल नहीं है। इसलिए निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और बुलेट ट्रेन दोनों मिलकर गुजरात को अगले दशक के लिए पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। यही परिवर्तन की राजनीति बीजेपी को 2027 के चुनाव में एक बार फिर भारी जीत की ओर ले जाती दिखाई दे रही है। गुजरात को विकास की जो दूरदृष्टि चाहिए वह इन 2 विशाल परियोजनाओं के रूप में पहले ही बीजेपी के पास है। बहरहाल आइए देखते हैं अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी उपलब्धि है।
गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल उस व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार युवा शक्ति के सशक्तिकरण, विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर बल देते हैं। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा है। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।